नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस में क्या देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो उन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे ग्रुप डी की परीक्षा है। मैंने पिछले बार जो आपको आरपीएफ का दिखाया था, आपको टेक्नीशियन भी मिल जाएगा, आपको आगे एनटीपीसी भी मिलेंगे, एलपी भी मिलेंगे। तो साइंस का क्वेश्चन जो है आपका रेलवे बहुत ही अच्छा सेट करता है, जो बहुत ही अच्छा माना भी जाता है, क्योंकि वो इतना आसान और इतना टफ पूछता है कि मत ही पूछिए। और अगर आप जो है इसके अलावा जो है अगर आप एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी या एसआई की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इन सभी के लिए करंट, साइंस, जीके और मैथ जो है हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। आप उसे भी ज़रूर है चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, जहाँ देख रहे हैं 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब का है? 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 का, वो भी ग्रुप डी का। और जल्द ही आपको ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम को जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। और कम से कम तो 40 से 50 हज़ार सीट हो सकते हैं, क्योंकि भाई उम्मीद नहीं है पिछली बार के जैसा। जैसे पिछले बार था आपका 1 लाख के करीब था, इस बार उम्मीद तो नहीं है, लेकिन लगभग 40-50 हज़ार के आसपास आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि अब ये तो साइंस है भाई, कहीं भी काम आ सकता है। ये सब टॉपिक आपको जो है ना हर जगह काम आ सकता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। इसे मैं बड़ा कर दिया थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता मटर के एक पौधे के अप्रभावी है। क्या लिखा है? तो यहाँ ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ लिखा है कि कौन सी विशेषता जो है मटर के एक पौधे के अप्रभावी होती है। तो क्या होता है? झुर्रीदार बीजे। कौन सी? झुर्रीदार बीजे। नेक्स्ट है आपका कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। किस पर? वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? तो एबीनाइट होती है। कौन सी? एबीनाइट, एबोनाइट बोलना था, एबीनाइट बोल रहे बार बार, एबोनाइट। नेक्स्ट है आपका कि किसी दिए हुए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित किया जाता है। तो किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा में जो है खर्च करनी होती है। किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा में खर्च करनी होती है। सेल जो होती है, मतलब बैटरी जो हम लोग देखते हैं प्लस माइनस इधर होता है, तो उसे जो है ना रासायनिक ऊर्जा में हम लोग खर्च करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है किसने किया था? तो निकोला टेस्ला ने किया था। किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रतीक के उत्पत्ति समाविष्ट है? तो वो कौन सा है? क्लोनिंग है। कौन सा है? क्लोनिंग है। नेक्स्ट है आपका कि ऑर्थोपोडा जो है ना आपका प्राणियों का सबसे विशालता जो है ना समूह है। कौन सा? ऑर्थोपोडा। किसमें जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल के 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। तो कौन सा? वो ग्रेफाइट होता है। कौन सा? कार्बन का ही होता है, अनुरूप होता है जो है आपका कौन सा? तो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है आपका चूना, जो कि CaOH2 के साथ साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर जो है ना CaCO3 की पतली परत बन सके। तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए इसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका रेडियोधर्मित तत्वों को लैक्टिनाइट में रखा जाता है। किसमें? लैक्टिनाइट में। कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? ध्वनि जो है आपका निर्वात में जो है ना, वैक्यूम जो है ना, वो यात्रा नहीं कर सकता। परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते कितने? तो 6। कितने? कौन सा है? तो 6 में। नेक्स्ट है आपका सहसंयोजी आबंध में 2 परमाणुओं के बीच में आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो टोटल 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। स्तनधारियों जानवरों का कितने होते हैं हृदय के कक्ष? तो कितने होते हैं? 4 कक्षीय हृदय होते हैं। स्तनधारियों का 4 होते हैं। जिसे याद कीजिएगा, जिसका 4 कक्षीय हृदय होंगे वे जमीन पर सिर्फ चलेंगे, जिसका 3 होगा वे पानी और जमीन दोनों पर चलेंगे, और जिसका 2 होगा वो जो है सिर्फ पानी में रहेंगे। तो यहाँ मछली होते हैं, यहाँ मेढक का एग्जाम्पल हो जाता है, यहाँ मनुष्य का एग्जाम्पल हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, तो वो समान ही रहता है। क्या होता है, समान ही रहता है। लेथनाइड की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्या 58 से 71 परास में होती है। कितने से, 58 से 71 के परास में, बीच में। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, तो वो जाति होती है। सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, जाति होती है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है 180 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति क्या दर्शाता है, तो दिए गए अंतराल के दौरान। क्या चीज़ का, दिए गए अंतराल के दौरान। नेक्स्ट है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो वह है आपका लैंगिक। कौन सा, लैंगिक। नेक्स्ट है आपका, एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश के किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। किसमें, तो प्रकाशित केंद्र में। फास्फोरस की प्रामाणिकता खेत कितनी, तो 4 है। कितनी, 4 है। कौन सी कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है, तो वह है स्वाद में खट्टा होना। कौन सी, स्वाद में खट्टा नहीं होता है आपका क्षार। सबसे तरल अल्कोहल कौन सा है, तो वह है आपका मेथनॉल। कौन सा है, मेथनॉल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो वो कौन करता है, ईस्ट करता है। कौन करता है, ईस्ट करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका यंत्र केंद्रीय पटल रहित एक कोशिकीय जीव सम्मिलित होते हैं, तो वो है आपका मोनेडा। कौन सा, मोनेडा। एक्टोनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 89 होती है, 89 होती है। कितनी होती है, 89। कौन सा एक विषम यौगिक है, तो वो है आपका एथिन। कौन सा है, एथिन। नेक्स्ट है आपका कि इकाइनोडर्मोडा ने तरह मुक्त होने वाली समुद्री जीव कौन सी है, तो इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है आपका कि चमगादड़ उनके मार्ग पर आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा जो है मार्ग को, बाधाओं को पता लगाते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, नहीं करता है, तो वह वस्तु के द्रव्यमान पर जो है ना, वह निर्भर नहीं करता है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होता है, तो वस्तु के भार से कम। क्या होता है, वस्तु के भार से कम। कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने की मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो वो होता है आपका अवस्था परिवर्तन या गैस के उत्सर्जन का या रंग बदलने का। ये तीनों परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जिम्नोस्पर्म्स में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। किसमें, तो जिम्नोस्पर्म में। जिसके कारण ब्रह्मांड के प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इथेन जो है ना आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, इथेन जो है एक क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से एक पराग कोष का हिस्सा नहीं है, तो वह कौन सा है, तो वो है आपका अंडप। कौन सा, अंडप। कौन सा समूह जो है क्रिप्टोगेमो कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका थैलोफाइटा, टेरोडोफाइटा या ब्राइबोफाइटा। नेक्स्ट है आपका, चूने के सफ़ेदी के दौरान CaOH2 हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर जो है ना, शुरुआत में बताए थे यहाँ पे कि CaCO3 की पतली परत बन सके। नेक्स्ट है आपका कि एक ध्वनि तरंग जो है ना किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तो इसका जो है ना आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है, तो वो वेग पर। किस पे, वेग पर। क्या होता है, ½ mv²। अब जो है भी बढ़ेगा तो इसका 4 गुना, इसी तरह बढ़ते जाएगा, तो गतिज किस पे, तो वेग पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के विरुद्ध गुणों वाला क्या कहते हैं, तो केवल एक युग्म शामिल होते हैं। क्या होते हैं, केवल एक युग्म जो है वे शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल एसिड है, एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, तो अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा जो है तैयार किया जाता है। दो निकायों के बीच जो है गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल का हमेशा आकर्षी होता है। क्या होता है, आकर्षी होता है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु की घर्षण नगण्य हो, वस्तु क्या कहते हैं, एक समान त्वरण से गिरती है। भाई जहाँ देखिए फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो वहाँ तो आराम से गिरते रहेगा ना,
उसमें ना कुछ लग रहा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है ध्वनि की नहीं है, तो कौन सी है? कंपन। कौन सी नहीं है? कंपन। वायु की प्रकृति के अनुसार जो है प्लाज्मा का एक विशेष रंग साथ चमकते हैं। कौन सा साथ? एक अलग जो है रंग के साथ चमकते हैं। एक जूल में कितने होते हैं? तो एक जूल में 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब न्यूटन मीटर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूटन मीटर। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो वो मूत्र मार्ग है। कौन सा है? मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करती है? तो वो शर्करा है। कौन सा? शर्करा। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अनुपात होती है कौन सी होती है? तो 2:1। H2O देखते हैं ना, तो 2 इसका 1 इसका, तो 2:1 में देख सकते हैं कि जी का मान जो है सबसे साथ बढ़ते रहता है, तो ऊंचाई की कमी के साथ जो है ना जी का मान बढ़ते रहता है। जब आप एक रबर बैंड घिसते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा में जो है ना वो संग्रहित हो जाती है। किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। किसी लगाए गए बल यदि क्षेत्रफल से कम हो या दाग होगा तो कौन सा होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा परमाणु बहुपर्णमिक है? तो वह है कौन सा? गंधक है। एस्टर क्या है? तो अल्कोहल और कार्बोसाइक्लिक एसिड को वापस देने के लिए एसिड या बेस का उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। कौन सा धातु जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? कौन सा? तो 283। ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है संयोजक का यौगिक का गुण नहीं है? तो वह आपका उच्च गलांक और क्वाथनांक। कौन सा नहीं है? उच्च गलांक और क्वाथनांक। नेक्स्ट आपका पेरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। कौन से? तो पेरीफेरा के। कौन मानव शरीर के सैनिक कहलाता है? तो WBC जो है मानव शरीर का जो है ना सैनिक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी जो है ऊंचाई के साथ जो है वृद्धि होती रहती है। क्या? ऊंचाई के साथ जो है आपकी वृद्धि भी होती रहती है। अवतल दर्पण में एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहता है? अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। भखरा चूना बनाने के लिए पानी के सबसे अधिक प्रतिक्रिया करता है, तो CaO। कौन करता है? CaO। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड जो है H+ आयन देता है? तो CH3COOH। कौन सा? CH3COOH। एक अंश संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो वह है आपका बेंजीन। कौन सा है? बेंजीन। नेक्स्ट है आपका कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई जाती छवि हमेशा कैसी होती है? तो आभासी और सीधी होती है। कौन सी? आभासी और सीधी होती है। न्यूड लेंस को अष्टक नियम के अनुसार जो है लौह गुणों में CO और निकल के जैसा दिखता है। इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं की मौजूद है। कौन सी? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना न्यूट्रॉन छोड़कर बाकी कोई परमाणु जो है ना मौजूद होते हैं। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। किससे? हाइड्रोकार्बन में। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। किसके कारण जो है ना आकाश का तारा जो है टिमटिमाता है? तो वो है आपका वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। किसके द्वारा? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। दूध का घनत्व निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो वह है आपका लैक्टोमीटर। कौन सा? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? ओडोमीटर का। अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो अल्फांसो आम होती है आपकी। नेक्स्ट है आपका कौन से जानवर को नेत्र बहुत साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है, तो वो कौन सी होती है? पेलेनेरिया। कौन सी? पेलेनेरिया। उत्तर दर्पण एक अपसारी दर्पण भी कहलाता जाता है। क्या है? अपसारी दर्पण। नेक्स्ट आपका कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है? तो जल के सल्फ्यूरिक एसिड घोलना। कौन सा? जल में सल्फ्यूरिक एसिड घोलना। नेक्स्ट है Fe के संक्षारण का एक गंभीर समस्या है। किसका? आयरन का। गुरुत्वाकर्षण जो है त्वरण G किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर। नेक्स्ट है आपका कि कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्ग किया। कितने में? 6 में। बंदूक से चली गई गोली लक्ष्य के भीतर गहराई चली जाती है क्योंकि इसमें जो है गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है आपका ओम के नियम के अनुसार जो है V/I क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है।
कौन सा विद्युत धारा जो है ना प्रभाव और आधारित होता है, तो वो विद्युत हीटर है। कौन सा है? विद्युत हीटर। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बन एक अपरूप संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो फ्लोरीन। कौन सी? फ्लोरीन। एक फूल के परागकोश के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरित होता है, तो उसे परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। कौन सा उत्तक जड़ों में खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो वह है आपका जाइलम। तो आज हमने क्या देखा कि जितने भी पूछे गए सवाल 2018 के थे, जो मैंने ये टोटल 2 पेज पढ़ाया है, स्पीडी का ही है, तो ये जो सवाल है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसे रिवाइज करते रहिए, बस इतना ही करना ही है आपको। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।